आप देर से आए। मैं कभी भी देर नहीं करता ओलोफ, बताओ मुझे। मैंने उस्मान को जिंदा दफन कर दिया। वो इस वक्त पत्थरों के नीचे है। बाकी तुर्क उसकी पैरवी करेंगे। क्या वो मर गया? सरकेस, वो कमजर्फ। उस्मान उसे बचाने आया। मैंने उस पर और उस्मान के सिपाहियों पर खार गिरा दिया। ओलोफ, उस्मान को मारना आसान नहीं है। अगर खुद शैतान भी वहां पर आ जाए तो उसे जिंदा करने के काबिल नहीं होगा। फिक्र ना करो, वो सब वहां चूहों की तरह मर गए हैं। यहां तक कि उनकी लाशें भी बरामद नहीं होंगी। मेरे आदमी गार के आसपास हैं। उस्मान को वो मिला जिसका वो हकदार था, और अब हम वो सब कुछ लेंगे जिसके हम मुस्तहिक हैं, यानी शहर, कारा जाहिसार और तमाम जमीनें जो हमारी हैं। उस्मान की अदम मौजूदगी खाना जंगी का सबब बनेगी। हमारा मुकाबला करने की ताकत नहीं उनके पास। हुक्मरान के बगैर फौज का हारना मुकद्दर है ओलोफ। ओफेलिया, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसकी लाश शहंशाह के पास जाएगी, बिल्कुल उन तमाम लोगों की तरह जो हमारे रास्ते में खड़े थे। कंटाकुजिनिस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो चलो फिर मिलकर तुर्कों का खून बहाते हैं, यानी शहर को तबाह करते हैं। मेरे प्यारे औरहान, होशियार रहना। वो तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी जहानत और तुम्हारी ताकत को आजमाएंगे। मैं संभाल लूंगा वालिदा। कारा जाहिसार में सरदारान से मुलाकात करता रहा हूँ मैं। ऐसा मत सोचना, समझे? तुम्हारी जायदाद है वहाँ, लेकिन तुम यहाँ रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हो। तुम्हारे बाबा के साए ने उन्हें कुछ भी करने से बाज रखा। जिसके उस्मान साहब के आगे आवाज नहीं निकलती, वो आज तुम्हारे सामने आ खड़े होंगे। वो पहले उनकी गैर मौजूदगी के बारे में बात करना शुरू करेंगे। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो ये बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि उस्मान साहब उनका सामना करने के लिए कभी भी वापस आ जाएं। बाहर तो दुश्मन है, लेकिन क्या दीवान में भी उनका सामना करना पड़ेगा? बुराई सब जगह है औरहान। यहाँ हर कोई इक्तदार के लालच में बिल्कुल ही अंधा हो जाता है। कुदरत ने एक अहम मनसब से नवाजा है तुम्हें। फिक्र ना करें वालिदा, मैं खुद को इस जिम्मेदारी के अहल साबित करूंगा। अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो और मुझे इख्तिदार की लालच से महफूज रखे। हम इंसाफ फैलाने के जिम्मेदार हैं। तरबियत मुकम्मल हो गई, अब फराइज की अदायगी का वक्त है। उनके तमाम सवालात के जवाब हैं मेरे पास। हाय माशाल्लाह मेरा बहादुर बेटा, ये जज्बा ज़ेब देता है तुम्हें। कामयाब होगे तुम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वालिदा, अल्लाह साथ है हमारे। आमीन। मैं खुद को खुश नसीब समझता हूं कि मेरी रहनुमाई के लिए आप जैसी वालिदा हैं। मेरे हुजूर उस्मान साहब। कुमराल अब्दाल, कुमराल अब्दाल, हम लोग यहाँ हैं। मेरे हुजूर
कान का दूसरा रास्ता महफूज है। अल्लाह का शुक्र है। हमें जल्दी करने की जरूरत है। उस्मान साहब, कुमराल अब्दाल, चले चले। मेरे हुजूर, जल्दी करें। उस्मान साहब, मेरे हुजूर, घबराए मत। या अल्लाह शुक्र, अल्लाह का शुक्र। चलें, जल्दी करें। ये देखें, खून के निशानात। सिपाहियों होशियार हो जाएं। उस तरफ जाना चाहिए। आ जाएं। मेरे उस्मान, जरा ख्याल से। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो मेरे भाइयों, हिम्मत रखो। सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो। ओह ओह, ये ठीक तो है ना? घबराए मत। हौसला रखो। कुछ लकड़ियां जमा करो, जल्दी करो, आग जलानी है। रुके 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 रुके। आग लगा के अपने मकाम को बेनकाब नहीं करना चाहिए। बोरान, जनाब, हिम्मत करो। ढीला छोड़ो इसे। जनाब, शुक्र है अल्लाह का। सिपाहियों, बाला। उस्मान, सिपाहियों नजर रखना। उस्मान, बाला, मेरी बाला, कैसे हैं? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। सिपाही, ये सब सिपाही कैसे हैं? ये सब भी ठीक है। वहां से निकल आए, अल्लाह का शुक्र है। ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाला, मलहून को इतला भिजवानी होगी हमें। उन्हें एहतियात करनी चाहिए। उस गिदड़ ओलुफ का अगला हदफ यानी शहर है। ऐसा ही है। मलहून ने उरहान को आपकी जगह तैनात कर दिया है और आग तैमूर ने मजीद सिपाही मुकर्रर किए हैं। हर एहतियात कर ली गई है। अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा किया, मगर ये काफी नहीं है। मकतूब भेजो उन्हें जितनी जल्दी हो सके। वो सब यूं शहर की हिफाजत करें जैसे बड़ी जंग होने वाली है। मकतूब भेजेंगे? लेकिन हम वहां क्यों नहीं जाएंगे? दुश्मन को खुश करेंगे उस्मान साहब। हमें उन्हें खुश करना चाहिए ताकि उन्हें हमारी खबर ना हो सके। उस्मान, लेकिन दुश्मन घात लगाए हुए हैं। हमारा कबीला और बच्चे हैं वहां। तो क्या अगर हम वहां नहीं तो और कहां जाएंगे? मार मारा जा। हम मर मारा जग जाएंगे। उस्मान के खानदान वाले पहले उसका मातम कर रहे हैं और उसकी बेचारी ज़ौजा मजबूत नजर आने की कोशिश कर रही है और इंतजामात मलहून के हाथ में है। बाला उस्मान को ढूंढने गई है और उस बेचारी को अब वहां जाकर लाश मिलेगी। उस्मान मर गया, वो भी मर जाएंगे और यानी शहर पर काली लानत छा जाएगी। उस्मान के मर जाने पे इतना यकीन मत करो लोग। तुम जानते हो कि उस्मान शैतान है। हमारे जितना नहीं, कांता गुज़नेस। अगर उस्मान भागने में कामयाब हो जाता तो मलहून खातून उतनी परेशान ना होती। आपको हमारी बात पर एतमाद करना चाहिए कांता गुज़नेस। इस वक्त मलहून परेशान है। उस्मान की जगह उरहान को मुकर्रर कर दिया
बेचारा उरहान, देखना चाहिए था, बहुत खौफजदा था वो। अच्छी बात है, ये खौफ उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर देगा। इस सरजमीन को हम उनके लिए जहन्नुम बना देंगे, लेकिन हमें मजीद जानने की जरूरत है। तुम मेरे लिए सब कुछ जानोगी। उनके पास कितने सिपाही हैं, कितने तीरंदाज हैं, कितने लोग किस दरवाजे की हिफाजत करते हैं, उनका अंदाजा लगाओ। मैं सब कुछ मालूम कर लूंगी। जब तक उसकी सांस चलेगी मुझे पता रहेगा। लेकिन अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सबसे पहले हम यनी शहर हासिल करेंगे, फिर बाद में बाजंतीनी तख्त। बाजंतीनी लश्कर तुम्हारी हिफाजत में होगा। तुम्हारा नाम कई दिहाइयों तक बहादुर सिपाहियों के साथ याद रखा जाएगा। सबसे पहले उरहान का सर येनी शहर में लटकाएं। हम लोग गार में फंस चुके हैं। औलुफ ये सोचता है वो मुझसे बेखबर है और इसी आड़ में हम मर जगह हासिल कर लेंगे। वो तवक्को भी नहीं करेगा। उसके ख्याल में आप जिंदा नहीं तो अपने आदमियों को येनी शहर भेज देगा। ऐसा ही है, मरमारजी को अकेला छोड़ देगा। इसी मौके का हम फायदा उठाएंगे। क्या अभी? लेकिन सिपाही तो जख्मी है, अभी हम कैसे जा सकते हैं? सिपाहियों को कबीले ले जाना होगा। जरगुताए। जी हुजूर। सिपाहियों को लेकर कबीले जाओ। अभी इलाज बहुत ही जरूरी है, लेकिन किसी को तुम्हारे वहां घुसने की खबर ना हो। जैसे आपका हुक्म। चलो मेरे भाइयों, चलो। तो हम औलुफ का शिकार करने जा रहे हैं। हर कदम एहतियात से उठाना होगा। मुझे यकीन है हम लोग जरूर मरमरजक हासिल कर लेंगे। ठीक है उस्मान साहब। आ जाओ, आ जाओ सिपाहियों। उस्मान साहब कहाँ हैं? क्या किसी ने देखा? सिपाही जल्दी से बाहर निकल गए, हमने यही सुना है। इतने छोटे बच्चे पर क़यादत कैसे छोड़ सकते हैं? सरदारान, सब खामोश हो जाएं। तफसील जाने बगैर बात मत किया करें। गीबत से गुरेज करो। उन्होंने कुछ नहीं कहा उक्ताम साहब, आप गलत ना समझे। लेकिन ये लोग जानना चाहते हैं। मगर ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। बात करने से पहले सोचना चाहिए ताकि हमें बताने की जरूरत ना पड़े। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खड़े हो जाएं। तशरीफ रखिए। मैं अल्लाह के 99 नामों से इस दीवान का आगाज करता हूं जो हमें फतूहात नसीब करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हान साहब, कुछ कह सकता हूं मैं? मैंने जो सुना, और हान साहब, क्या वो वाकई सच है? सुना क्या है आपने? उस्मान साहब कहां हैं? वो खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। उस्मान साहब एक अहम मुहिम के लिए रवाना हुए हैं और मैं बताना चाहता हूं कि वो जाते हुए अपनी जिम्मेदारियां मुझे सौंप कर गए हैं।
उस्मान साहब ने बहुत सी फुतूहात हासिल की है। वो काबिल आदमी है, अपना अगला कदम किसी को नहीं बताते। ताहम ये पहला मौका है जब उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे को छोड़ा है। यकीनन ये उनके लिए एक मुश्किल काम होगा। क्या आप ओरहान साहब के बारे में सोच रही हैं? जानती हूँ सब संभाल लेगा। जो उस्मान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना चाहते हैं, कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे वो। सरदारान के तौर पर हम ये जानने के मुस्तहिक हैं कि मुमकिन हालात के लिए कैसे खुद को तैयार करना होगा। ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा। बाइंदर साहब, सरदार उस्मान एक खुफिया मुहिम पर गए हैं। सरदारान के राज भारी होते हैं, उनका वजन नहीं उठा पाएंगे। अगर मैं आपको बता दूं कि वो किस मुहिम पर गए हैं, तो उसकी तकमील तक आपको कैद में रखना पड़ेगा, या फिर सर उतारने पड़ेंगे। तो बताइए सरदारान, क्या आप अब भी जानना चाहते हैं? नहीं ओरहान साहब, लेकिन ओरहान साहब, हमारे सरदार कह रहे हैं कि ये राज है, आपने नहीं सुना क्या? देखें, हमें अपने सरदार की बात सुननी चाहिए। मैं सवालात का सिलसिला खत्म करता हूं। मैं तो सिर्फ उस मुहिम के बारे में जानना चाहता था जिस पे उस्मान साहब गए हुए हैं। मनसब को छोटे बच्चे पे छोड़ दिया जाएगा तो ऐसा ही होगा। मामलात इस तरह और बिगड़ सकते हैं। अयाज साहब, ओरहान साहब ने पूछा तो आपने भी अपनी परेशानी के बारे में बता दिया, फिर दीवान खत्म हुआ। आप और किस चीज की बात कर रहे हैं सरदारान? उस्मान साहब के बारे में पूछना कब से गलत हो गया? क्या आप ओरहान साहब के जवाबात से मुतमईन नहीं थे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप जिंदान में उस्मान साहब का इंतजार करेंगे। मुझे लगता है कि आप इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर बेइज्जती देखना चाहते हो तो एक दूसरे के चेहरे देखो। अब बात करने की जरूरत नहीं, दीवान तो खत्म हो गया। अपनी तिजारत पर वापस जाए। वो फिर से कुछ करने जा रहे हैं। जो कुछ भी होगा छुप नहीं सकता हमसे। अगर आप मेरी पेशकश कबूल कर लें तो मारमाराजिक में जो काम करने जा रही हूँ उसमें आपको शरीक बना लूंगी बाइंदर साहब। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। लेकिन यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे ताजिर हैं, फिर मैं ही क्यों? क्योंकि पूरे शहर में आपसे ज्यादा हुनरमंद मैंने नहीं देखा, और आप खास से अमीर भी हैं बाइंदर साहब, और यहाँ की हर चीज आपके काबू में भी है।
अस्तगफिरुल्लाह, बस आंखें खुली रखता हूं। अब इतनी आजिज़ी ना दिखाइए, खास कर उस्मान, जब वो आसपास ना हो। मुझे यकीन है आपके अलावा और कोई नहीं जानता। खातून, आप मुबालगा आराई कर रही हैं। मैं भी बस उतना ही जानता हूं जितना बाकी के तमाम लोग जानते हैं। उधर ओरहान उस्मान साहब के मनसब पर बैठा है और यहां सिपाही हर जगह होशियार है। अल्लाह न करे अगर उस्मान साहब के साथ कुछ बुरा होता है तो। नहीं, उम्मीद करती हूं कि आप गलत हों। उस्मान साहब को ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोई रास्ता नहीं, मैं भी ये नहीं चाहता। कौन चाहेगा? अल्लाह उस्मान साहब की उम्र को दराज फरमाए, लेकिन हालात देखकर ऐसा ही लगता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ओरहान साहब को दुश्मनों से लड़ने की ताकत अता फरमाए। आजकल काफी अफरा तफरी है और इस दौरान जो हम कर सकते हैं वो तिजारत है बाइंदर साहब। मुस्तकबिल का किसी को नहीं पता, तो बेहतर है हम अपना मुनाफा देखें। यकीनन खातून, ऐसा ही करेंगे, लेकिन पहले कुछ शराइत की बात हो जाए। आप सामान फराहम करें, मैं गाहक तलाश करती हूँ और फिर हम मुनाफे को तकसीम कर लेंगे। मुझे इसका 2/3 हिस्सा चाहिए। सौदेबाजी का वक्त तो नहीं है ये। कबूल है, मुआहदा तय हुआ, पैगाम भिजवा दूंगी बाइंदर साहब। इंतजार रहेगा। होशियार हो जाइए। मरमरा जी की सूरत हाल से आगाह कीजिए। ज्यादातर सिपाही बाहर हैं, हम कले में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन एक खबर अच्छी नहीं है। उन्होंने तौरान को कैद कर लिया है। वो यही कर सकते हैं। हिसाब तो उनसे एक एक चीज का लिया जाएगा। उन सबके सर कलम करके रख दूंगा मैं। वो वहां का लश्कर यानी शहर पर हमला करने के लिए भेज रहे हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए हम मरमरा जिक हासिल करेंगे। आज तक दुश्मन की ही जमीन को अपना घर बनाया है, हम इसे भी फतह कर लेंगे जनाब। पहले तो वहां के गोदामों को ताला लगाएंगे, वो दौड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। वहां हमारे दाखिल होते ही आप दीवारों पर खड़े तीरंदाजों को गिराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, हम उनमें से किसी को जिंदा नहीं रहने देंगे। जरूर, इंशाल्लाह। अब अपने काम पर वापस लग जाइए। एक और बात, जिंदान कहाँ है मालूम किया जाए। हम पहले तो रहान को बचाएंगे। हम जानते हैं वो कहाँ है। ये लीजिए कले का नक्शा। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे बहादुरों। तो चलो फिर, आप सबको जंग मुबारक हो। शुक्रिया जनाब। अब हम कहाँ जाएंगे उस्मान? जहां से ये सब शुरू हुआ था।